तो चलिए बेटा, अब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखते हैं। जो जो बेंजीन से रिलेटेड कन्वर्जन्स है वो सारी अब कवर कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत कम है जो बेंजीन से रिलेटेड है, ज्यादातर अमीन्स चैप्टर से, अमीन्स चैप्टर है जो आपका उससे रिलेटेड है। तो आपको बस एक कड़ी पकड़नी है डाइजोनियम सॉल्ट वाली, बस उससे सब कुछ बनता ही चला जाएगा। चला ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, पर मैं फिर भी शुरुआत से बता रहा हूं कि जैसे हमारे पास अगर हो एल्काइन, ये है हमारे पास एल्काइन ग्रुप, तो एल्काइन ग्रुप को पहले हमने बेंजीन में बदला। बेंजीन में बदलने का रेड हॉट आयरन ट्यूब, लास्ट लेक्चर में भी यही चीज मैंने बताई थी कि ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास बेंजीन बन गया है। उसके बाद हमने बेंजीन को रिएक्ट करवाया HNO2 प्लस H2SO4, ये दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रेटेड लेके आने आपने, और यहां से सर हमें मिलेगा क्या एक्चुअल में, तो ये मिलेगा NO2 पॉजिटिव। इसको इलेक्ट्रोफाइल अब कह सकते हो कि NO2 पॉजिटिव हमें इलेक्ट्रोफाइल यहां से मिलेगा, और H2SO4 यहां से H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मतलब H जो बाहर आ जाएगा और ये इसके ऊपर जाके लग जाएगा। यहां पे NO2 ग्रुप आ गया, तो हम यहां पे नाइट्रो ग्रुप का बेंजीन हमारे पास तैयार हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें रिडक्शन करनी है। ये जो टिन के साथ HCl आएगा या आयरन के साथ HCl आएगा, ये दोनों क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो हमने यहां पे क्या कराई, रिडक्शन, मतलब आप देख लो ये ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाएगा और हाइड्रोजन को अंदर डाला जाएगा। दैट मींस आपको यहां पे क्या मिलेगा, अमीन ग्रुप। इसको हम एनिलिन बोलते हैं, दिस इज एनिलिन, और ये अमीन ग्रुप हमारे पास ऊपर बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास अमीन ग्रुप लगा, अर्थात यहां पे एनिलिन बना, तो एनिलिन की हमने रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाई। ये आपको याद होगा डाइजोनियम बनाने के लिए मैंने बोला था कि ये फ्रेशली प्रिपेयर होता है, उसी समय हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, दिस इज फ्रेशली प्रिपेयर। और इन दोनों ने रिएक्ट करके बनाना किस चीज को है, HNO2 को, और जब HNO2 इससे रिएक्ट होता है तो यहां पे ये डायाजोनियम सॉल्ट तैयार होता है। सर डायाजोनियम, डाई मीन्स टू, एजो मीन्स नाइट्रोजन, नियम मीन्स साथ में कोई ना कोई हैलोजन है, तो डाई एजो, तो नाइट्रोजन के साथ बनने वाला डाई मतलब N2 का कंपाउंड, उसको डाइजोनियम सॉल्ट बोला जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी सभी रिएक्शंस को करने के लिए। मतलब ये कह लो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर जितनी भी रिएक्शंस हैं वो ज्यादातर इसी के बेस पे बनी है, सिंपल है। तो मैंने क्या करा, एल्काइन से ये सारा स्टेप बाय स्टेप करता आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको एल्काइन बनाना आता है? अगर आपने मेरी स्टार्टिंग से, ये 4th वीडियो है, फर्स्ट वीडियो से देखते आ रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में आराम से रिकॉल कर सकते हैं कि हम एल्काइन कैसे बना सकते हैं। मैं बेटा आपके दिमाग में पूरा माइंड मैप तैयार कर रहा हूं कि जहां से आप जहां से चाहो, जहां से भी चाहो वहां से उठ के अपने प्रॉपर कंपाउंड तक पहुंच सकते हो। अब आपने डाइजोनियम बनाना सीख लिया, डाइजोनियम से बेंजीन से बनने वाले कंपाउंड के दरवाजे खुल जाते हैं। देखिए आ गया डाइजोनियम। डाइजोनियम की रिएक्शन आपने NaNO2 से करवा दी तो ये नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा। सर ये तो पहले भी बन जाता, हाँ 2 बार ही बता दिया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है 2 बार ही जानने के लिए। तो आपको दोनों तरीकों से बनाना आ गया। अगर आप डाइजोनियम को इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल की प्रेजेंस में H3PO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये डाइजोनियम वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं आपको बैक जाना सिखा रहा हूं। सर यहां से यहां तो आ गए थे, यहां से वापस जाना हो तो ये वाला प्रोसेस चलेगा, आप बेंजीन दोबारा से बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बेंजीन से अगर आप इसके ऊपर एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं इसको, बेंजेल्डिहाइड अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको यहां पे इसकी रिएक्शन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को HCl से जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो उस समय ये बेंजेल्डिहाइड बना देगा। एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 कौन होता है, लुइस एसिड, उसकी प्रेजेंस रखनी है AlCl3 की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ आ रही है।
तो दिमाग अपना खोल के बैठना, ऐसे बुज्जो के मत बैठे रहना, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट, अगर मुझे बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाना हो, उन्होंने बोला क्लोरोबेंजीन बना के दिखाइए, तो आपको क्या करना है, CuCl के साथ HCl लगाएंगे तो क्लोरीन लगा मिल जाएगा। फिर से टिन के साथ अगर HCl, हमें प्रोडक्ट में हाइड्राजीन मिलेगा, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन इसका नाम है। तो हाइड्राजीन कौन होता है सर, NH2, तो N का एक H चला गया तो यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं, इस ग्रुप को हाइड्राजीन बोलते हैं। तो आपको कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल, ये सर डाइजोनियम सॉल्ट है, इस पे कृपा कर दो, इसकी रिडक्शन करवा दो, तो ये अपने आप कहाँ पहुंच जाएगा, हाइड्राजीन में। आगे पहुंच गए। CuBr HBr की प्रेजेंस में अगर आपने दिया तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। मैं सारे हैलोजेंस लगाने बता रहा हूँ, देखो यहाँ क्लोरीन लगा दिया, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, CuBr HBr, CuCN KCN, CN लगा लो, Ki लगा लो, आयोडीन लग जाएगा, HbF4, ये फ्लोरीन लगाने का चक्कर है। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन याद रखना, HbF4 से फ्लोरीन लगेगा। फ्लोरीन ज्यादातर किसी कंपाउंड में नहीं लगता है, कहीं यूज नहीं होता है, तो बस आपको जो फ्लोरीन, अब आप देखो जो ज्यादातर यूज नहीं हो रहा है तो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और ये बात टीचर को पता है, और अगर पता है तो उसने सवाल बना देना है। तो आपको हैप्पी बर्थडे रिएक्शन मतलब HbF4, इस रिएक्शन को यहाँ पे लिख देना है, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लगा देगा। उसके बाद अगर सिंपल H2O, डाइजोनियम के ऊपर क्या लगा दोगे, मतलब पानी से रिएक्ट करा दोगे, तो ये अल्कोहल के फॉर्म में आपको दिखाई देगा, बहुत सिंपल। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। जैसे ही आपको CN मिला था यहाँ पे, CN की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसको क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। और यहां पे आपको, अगर आप ये जो अल्कोहल बना के आए हैं जिसको आप फिनोल कहते हैं, दिस इज व्हाट, फिनोल। फिनोल की रिएक्शन अगर हमने CHCl3 ट्राइक्लोराइड से करवा दी और NaOH के साथ प्रेजेंस में करवाई, तो यहां ऊपर OH लग जाएगा, यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा। और अगर आपने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NaOH दोनों में था, बस यहाँ CHCl3, यहाँ CO2 लगाया, CO2 लगाने पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी सारी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाते हैं। मतलब आपको रूट कॉज पता लगा। रूट कॉज क्या पता लगा सर, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, ये पूरा प्रोसेस मैंने पहले समझाया, और ये यहाँ से तो हमने काफी समझा भी हुआ था। तो आपको जो करना क्या है, इसको अगर आपने 2 बार भी लिख लिया, हर बार मैं 4-5 बार लिखने को बोलता हूँ, ये 2 बार लिखने से ही आपकी बात बन जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, CuCl HCl, ठीक है, CuBr HBr, ये दोनों सेम नहीं है। देखो अब यहाँ पे HCl के साथ टिन लगाया तो ये बन गया, KCN के साथ ये लगाया तो ये बन गया। तो ये ऑलमोस्ट एक तरह के साउंड कर रहे हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बहुत ज्यादा अलग चीज नहीं करवा रहा हूं। तो आपको अपने दिमाग को एक्टिवेट करके इन चीजों को समझना है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ और ट्रिक्स के साथ मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।